एक गहरी रात का मंजर था। कमरे में सिर्फ कंप्यूटर की रोशनी थी। आर्यन, जिसे हॉरर स्टोरीज सुनने का बहुत शौक था, वो हमेशा हॉरर मूवीज देखता रहता। वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ यूट्यूब वीडियोस देख रहा था। वो मुख्तलिफ फेमस चैनल्स की वीडियोस देख रहा था कि अचानक इसे एक वीडियो का नोटिफिकेशन आया जिसमें एक मशहूर यूट्यूबर एक अजीबोगरीब हॉरर गेम के बारे में बता रहा था। कमरे में घुप अंधेरा था और उस यूट्यूबर ने आंखों में खौफ भर कर कहा, दोस्तों, ये खेल खेलना आसान नहीं, इसमें कुछ अजीब होता है। आपको ये गेम खेलकर ऐसा लगेगा जैसे आप हकीकतन इस जगह मौजूद हों और आपके साथ ये सब एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में हो रहे हों। और उसने बताया कि मैंने इस गेम को अधूरा छोड़ दिया था और उसके बाद से मेरे साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। ये तो बहुत मज़े की लग रही है। मुझे देखना है कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। चलो मैं भी इसे डाउनलोड करता हूँ। और ये सोचकर आर्यन ने उस गेम को डाउनलोड करने के बारे में सोचा। अगले चंद लम्हों में आर्यन ने फ़ौरन गेम को डाउनलोड किया। फाइल साइज़ मामूली था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी वो डाउनलोड होने में बहुत टाइम ले रहा था, ऐसे जैसे कोई इसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार गेम इंस्टॉल हो गई और इसने हेडफोन्स पहने। माहौल सन्नाटे में डूब गया। बरसात की रात, सर्दियों का मौसम और वो खामोशी। उसने जैसे ही गेम स्टार्ट की तो उसे एक नोटिफिकेशन आया कि यहाँ से वापस जाना मुश्किल है। आर्यन हंसा। ये तो वही रिवायती हॉरर लाइंस हैं जो हर हॉरर मूवीज़ और स्टोरीज़ में होती हैं। और इसने खेल शुरू किया। उस गेम में पहला लेवल एक अंधेरे जंगल का था। दरख्तों की सरसराहट और दूर से आती हुई अजीबोगरीब आवाज़ें एक अजीब माहौल बना रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक काला साया नमूदार हुआ जो तेज़ी से गायब हो गया। आर्यन ने खुद से कहा, ओह, वाकई थोड़ी अजीब गेम तो है। उस जंगल से गुजरते हुए आर्यन का किरदार एक पुरानी टूटी फूटी इमारत के सामने आ गया। इमारत की खिड़कियां और दरवाजे खंडर हो चुके थे। इसका कैरेक्टर उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ और अचानक दरवाज़ा बंद हो गया और उसके हेडफोन से एक सरगोशी सुनाई दी। तुमने यहाँ कदम क्यों रखा? आर्यन वैसे तो बहुत बहादुर था, मगर इसका दिल एक लम्हे के लिए ज़ोर से धड़का। इसने जल्दी से कमरे में इर्द गिर्द देखा, लेकिन कुछ नहीं था। ये सब तो खेल का हिस्सा है, उसने अपने आप को तसल्ली दी। और फिर उसका कैरेक्टर उस इमारत में मौजूद एक कमरे में चला गया। उस कमरे में एक पुराना झूला था जो खुद ब खुद हिल रहा था। आर्यन माउस को हरकत दे रहा था, लेकिन स्क्रीन हैंग हो गई थी। अचानक इसकी स्क्रीन पर लिखा आया, तुम जा नहीं सकते। आर्यन की हंसी गायब हो गई। इसने जल्दी से एग्जिट का बटन दबाया, लेकिन गेम बंद नहीं हुई। इसके बजाय कैमरा स्क्रीन पर इसकी अपनी तस्वीर जाहिर हुई और इसके पीछे कोई खड़ा था जो कि यकीनन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि कोई जिन था। ये क्या बकवास है? आर्यन की आवाज़ खौफ से लरज़ रही थी। इसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। इसने हेडफोन्स उतारे और अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया। आर्यन उस गेम के बारे में सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो बारिश का मौसम, सर्द हवाएं, कुत्तों के भौंकने की आवाजें और वो दस्तक। आर्यन ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो डरते डरते दरवाजे के करीब गया और हैंडल घुमाया। इसने बाहर निकल कर देखा कि वहाँ कोई नहीं था, मगर जैसे ही वो वापस मुड़ा, कंप्यूटर की स्क्रीन दोबारा रोशन हो गई और एक नोटिफिकेशन आया कि अब तुम खेल का हिस्सा बन चुके हो। आर्यन की आंखों में खौफ झलकने लगा और अचानक इसकी कंप्यूटर की स्क्रीन से हल्की हल्की हंसी की आवाज़ें आने लगी। मगर उस हंसी की आवाज़ में कुछ जाना पहचाना था। वो समझ गया कि ये वही आवाज़ थी जो इसने गेम में सुनी थी उस जंगल में। आर्यन ने घबरा कर अपना कंप्यूटर बंद करने की कोशिश की, लेकिन कंप्यूटर ने बंद होने से जैसे इनकार कर दिया। स्क्रीन पर वही साया बार बार नजर आने लगा, जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे किसी हॉरर मूवी का सीन हो।
आज तक वो जो कहानियों में सुनता आया था और जो हॉरर मूवीज़ में देखता आया था, आज उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था जो उसके लिए नाकाबिले यकीन था। ये मुमकिन नहीं है, आर्यन ने लरसती हुई आवाज़ में कहा, और वो साया आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगा और वो महसूस कर रहा था कि जैसे वो साया वाकई उस कमरे में मौजूद हो। इससे पहले कि वो चीख पाता, कमरा तारीकी में डूब गया। अगले दिन आर्यन के वालिदैन ने इसका कमरा खोला तो वहाँ सिर्फ खामोशी थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर वही गेम अभी भी चल रही थी, कुर्सी खाली थी और कमरे की फ़िज़ा में एक अजीब सर्दपन था, और गेम की स्क्रीन पर एक नया पैगाम था कि तुम अगले खिलाड़ी हो। इसके बाद तुम्हें ये गेम खेलनी पड़ेगी। When we come to see the teddy bear here to play is